वॉइस हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम लोग बात करने के पहले हम डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं। कभी कभी फिर हमारा पेस, हमारा टोन वो मैच नहीं होता जो होना चाहिए, और उसकी वजह से हमारा मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। नहीं यार, मैंने अच्छे से बात नहीं किया। तो इसके लिए 2-3 सुर आप इस्तेमाल कर सकते। ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ। आप देखोगे बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, वो कोई भी आवाज निकाल सकते हैं, है ना। हम लोग कभी इसका यूज नहीं करते, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल कर सकते हो तो इससे आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपनी पतली आवाज को बढ़िया बेसी बना सकते हो और बिल्कुल बच्चन साहब जैसे बात कर सकते हो। मतलब आप अपने वॉइस बॉक्स को, साउंड बॉक्स को बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। हम लोग काफी सारे बच्चों को देखते हैं, जब वो बच्चे बड़े होते हैं ना, ये सब करते हैं। तो अगर आप साउंड थ्योरी में जाएं तो ये एक्सरसाइजेस हमें भी करनी चाहिए। इसको फ्लेक्सिबल बनाइए। जब फ्लेक्सिबल बनेगा तो आप हर एक डायलेक्ट में उसे यूज कर पाएंगे। आप कॉन्फिडेंट तभी फील करोगे, एकदम कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको लगेगा नहीं यार मैं बढ़िया लग रहा हूँ, नहीं यार मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, है ना। अगर वो ये दोनों चीजें एब्सेंट रहेगी ना तो आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है? एडजस्ट पोस्चर। आपका जो पोस्चर होता है ना, बहुत जरूरी होता है। वो आपको कॉन्फिडेंट, आगे वाले को भी फील करता है, आपको भी अच्छा लगता है। अगर मैं ऐसा रहूंगा, ऐसा रहूंगा और मैं ऐसे ही बातें करूंगा, हाय मैं जैकी, मैं एक पैर पे खड़ा हो गया हूँ और मैं यहाँ से आया हूँ, ऐसा नहीं। आपको अपना पोस्चर ठीक करना है। जहाँ पे आप खड़े हो, एक पैर पे कभी खड़े मत रहो। या आपको अंडर कॉन्फिडेंट बताता है एक पैर पे ऐसा खड़ा रहना, कोई ऐसा रहता है, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, जब भी खड़े रहो 2 पैरों पर, स्ट्रेट पोस्चर। ये आपको एक ऑथोरिटी फील कराता है, नहीं यार यस आई एम लुकिंग गुड, है ना। यहां से लुक गुड नहीं होता है। अगर आप अच्छा खड़े रहते हो, अच्छी आपका पोस्चर अच्छा है ना, तो आप ऐसे ही अच्छे दिखते हो। पिच वैरायटी, आपकी पिच जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंगेजमेंट में। अगर मैं एक ही पिच में बात करूंगा, अगर मैं ऐसे ही बात करूंगा और यही पिच में बात करते जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और ये एंगेजिंग नहीं होगा। आपकी पिच हमेशा वेरिएबल होनी चाहिए। जहां पे आप एक्साइटमेंट नजर हो रही, क्या हो गया पता है आपको, ये हो गया है, ये एक्साइटमेंट लग रहा है। अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, और फीलिंग के साथ जो आप बोल रहे हो वो वर्ड में फीलिंग होनी चाहिए। जो आप बोल रहे हो, जो आपका शब्द है, अगर उसमें आपने इमोशन डाल दिया तो वो एक अलग ही लेवल का प्रोग्राम हो जाएगा। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं और वो मेरे शब्दों में फीलिंग ही नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है उसका। अरे वो बहुत सैड है वो ना बहुत ही सैड है यार मजा आ गया, बहुत ही सैड है वो, है ना। तो वर्ड्स के साथ इमोशन को खेलो। किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें, कैसे जो शब्द की जो क्लैरिटी रहे कि आप जो भी चीज़ कहना चाह रहे हैं, माइंड आपका लिप्स दोनों सेम एक तरह से हो जाए। 21 दिन आपको, ये जो मैंने लिप फ्लटरिंग बोला है ना, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आप कहीं पर करेंगे तो लोग आप पे शायद हंसेंगे, क्योंकि मैंने ये फेस किया है। ये फेस को, मेरी आवाज़ बहुत पतली थी, लेकिन धीरे धीरे मैं बेस लेके आया। प्रैक्टिस करो, अपने आप को रिकॉर्ड करो, प्रैक्टिस करो, और खुद का ही आकलन करना आना चाहिए कि मैंने यहाँ पे गलत बोल रहा है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो पिच को वेरिएबल करके रखिए तो वो सुनने में भी ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैं यही पिच पे आकर आपसे बात करूंगा ना तो हमेशा वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं अगर ये पिच पे बात करूंगा तो आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा और इसका इंपॉर्टेंस भी आपको पता चलेगा। Bahujan YouTubers Meet 2025, sponsored by Ambedkar International Center, USA, Ambedkar International Mission, USA, ANA, USA, and Awaz India, organized by The Newspeak. चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आरजे जैकी। मैं रेडियो में शो होस्ट करता था। आरजे जैकी रेडियो में शो होस्ट करता था। मेरे चैनल का नाम था दी जैकी शो, अभी भी है। मैं उस पर वीडियोस बनाता हूँ, डालता हूँ। मेरा एक और चैनल है, मैं डेली व्लॉग्स करता हूँ।
मेरा एक और चैनल है जहाँ पे मैं ऑटो रिव्यूज़ करता हूँ, जो नए बाइक्स वगैरह होते हैं। तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ। ऐसे चैनल्स मैंने ओपन करके रखे। तो मैं जब भी चैनल पे आता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, तो मैं बोलता हूँ हेलो हाय नमस्ते सलाम जय भीम मेरी जान, मैं हूँ आरजे रकी आपके साथ। तो मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ थोड़ा दोहराओ। मैं जब बोलूँगा हेलो हाय नमस्ते सलाम, तो आप कहेंगे जय भीम मेरी जान, ठीक है? हेलो हाय नमस्ते सलाम जय भीम मेरी जान। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोग उसको निगलेक्ट करते हैं, मतलब सोचते हैं कि यार इसकी क्या ज़रूरत है। और ये उनके लिए भी ज़रूरी नहीं है जो कंटेंट क्रिएटर है, ये उनके लिए भी ज़रूरी है जो नॉर्मल लाइफ में भी रहते हैं, या फिर आप अगर जॉब पे जाएंगे तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो बात करते वक्त, नए लोगों से बात करते वक्त शम्मी कपूर बन जाते हैं या फिर एल्विस प्रेस्ली बन जाते हैं जब नए लोगों से बात करते हैं। होता है ना, नए लोगों से बात करो, या फिर मैंने किसी को माइक दे दिया। अभी जब मैं स्टार्टिंग में शुरू किया था तब मैं पूछ रहा था नाम, तो काफ़ी सारे लोग थोड़ा सा नर्वस थे कि माइक आ गया एकदम से अचानक, क्या करूं। तो कितने सारे लोग ऐसे हैं जो नर्वसनेस फील होता है, ऐसा कितने सारे लोग हैं माइक पे है? तो कुछ लोग हैं जो नर्वसनेस फील करते हैं, माइक पे आने के बाद नर्वसनेस फील करते हैं। तो एक कॉन्शियसनेस भी होता है कि लोग क्या सोचेंगे, है ना, कैसे बोलूं, क्या करूं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग ऐसे जब हम बात करते हैं नॉर्मल लाइफ में हमें कुछ नहीं लगता। जब हम लोग बात करते हैं और यहाँ से आवाज़ आती है ना, तो वो डिफरेंट अपनी आवाज़ सुनाई देती है ना। काफ़ी सारे लोगों ने ये फेस किया होगा, जब हम लोग बात करते हैं स्पीकर से जब भी आवाज़ आती है तो बहुत डिफरेंट आवाज़ सुनाई लगती है। तो यार ये क्या हो गया, मैंने क्या सुन लिया। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जो यहाँ से सुनते हो ना, वो भी वही है जो आप ऐसे बोलते हो, लेकिन फ़र्क पड़ता है वाइब्रेशंस का। अब वाइब्रेशन, हम यहाँ से जो साउंड देते हैं, अगला वाला उसको वाइब्रेशन रिसीव करता है और वो आपकी आवाज़ सुनता है। लेकिन हम जब वाइब्रेशन हम दूसरों को देते हैं तब यहाँ से वाइब्रेशन होता है। तो हमारी आवाज़, हमें ये जो आवाज़ है इसके हम क्या बोलते हैं, हैबिचुअल हो गए, लेकिन इसके हैबिचुअल नहीं हुए। तो ये सोचिए कि हम जब भी बात करें, जो भी आवाज़ आ रहा है, टेंशन नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जब नर्वस होते हैं। नर्वसनेस का कारण ये है एड्रेनलिन रश जो होता है हमारे अंदर। हमारे अंदर एक लिक्विड सीक्रेट होता है जिसके वजह से बॉडी कहती है कि भाई एक तो फाइट कर, नहीं तो भाग जा, है ना। हम जब भी कुछ भी करने के, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं भी अभी एल्विस प्रेस्ली बन चुका हूँ, ऐसा 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 ऐसा, ऐसा। नहीं, पहले होता था, अभी नहीं होता ऐसा। तो ये एड्रेनलिन क्या करता है, हमें बताता है कि एक तो भाग जा, नहीं तो एक तो फाइट कर। तो हम लोग ईजी रास्ता अपनाते हैं, हम लोग भाग जाते हैं, हम लोग फाइट नहीं करते। अगर एक बार आपने फाइट करना शुरू कर दिया तो वो आपको और आगे बढ़ के लेके जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डीप ब्रीदिंग करना है। जब भी आप नर्वस हो, डीप ब्रीथ करो, डीप ब्रीथ, अच्छा लगेगा। और जब नर्वसनेस बढ़ता है तो 5 टाइम आपको डीप ब्रीदिंग करना है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, ठीक है। ठीक है, जिसके वजह से आपका नर्वसनेस दूर होगा, बॉडी शांत हो जाएगी, माइंड शांत हो जाएगा। उसके बाद आप तैयार हो सकेंगे। नाउ यू आर रेडी, अब हम जाएंगे, अब हम तैयार हैं। मतलब एक माइंड एक स्टेबल हो जाता है कि नहीं अभी हो गया, अभी मस्त मजा आएगा, ठीक है। ये सब चीजें होती है। अब आते हैं वॉइस पे। वॉइस, हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम लोग बात करने के पहले हम डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं। कभी कभी फिर हमारा पेस, हमारा टोन वो मैच नहीं होता जो होना चाहिए, और उसकी वजह से हमारा मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है, नहीं यार मैंने अच्छे से बात नहीं किया। तो इसके लिए एक एक्सरसाइज है जो है लाउड वोकल ओपनिंग के लिए। तो इसके लिए 2-3 सुर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरे साथ बोलिए तो मैं आपको बता दूं क्या होता है। ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ, जोर से ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ। आई खांसी है, गला थोड़ा साफ कर लो, अच्छा लगेगा। अब इसके बाद बोलने की कोशिश करो, थोड़ा सा बेस, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा आपको कि नहीं यार अच्छा हो रहा है। तो ये 2-3 एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। लोग पागल बोलते हैं
लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, पागल कोई होता नहीं है। अच्छा, दूसरी एक्सरसाइज है, ये जो हमारा ये पूरा एरिया है ना, ये एक साउंड बॉक्स है, लाइक इंस्ट्रूमेंट। जो भी इंस्ट्रूमेंट बने हैं, इससे बड़ा इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं है। आप देखोगे बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, वो कोई भी आवाज निकाल सकते हैं, है ना। तो इसका जितना हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग कभी इसका यूज नहीं करते, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल कर सकते हो तो इससे आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपनी पतली आवाज को बढ़िया बेसी बना सकते हो और बिल्कुल बच्चन साहब जैसे बात कर सकते हो। मतलब आप अपने वॉइस बॉक्स को, साउंड बॉक्स को बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। और साउंड बॉक्स को ट्रेन करने के पहले आपको जो आउटर इसका लेयर है वो भी ट्रेन करना पड़ेगा। मसल एक्सरसाइजेस होती हैं, काफी कुछ मसल एक्सरसाइज होती है, जिब्रिश एक्सरसाइज होती है। आपने सुना है कभी जिब्रिश एक्सरसाइज? हम लोग काफी सारे बच्चों को देखते हैं, जब वो बच्चे बड़े होते हैं ना, ये सब करते हैं। तो अगर आप साउंड थ्योरी में जाएं तो ये एक्सरसाइजेस हमें भी करनी चाहिए। जैसे एक एक्सरसाइज बताता हूं, जो हमारा ये बॉक्स है इसको स्ट्रेच करना है जोर से। इधर हवा गया, इधर एयर डाला, इसको फ्लेक्सिबल बनाइए। जब फ्लेक्सिबल बनेगा तो आप हर एक डायलेक्ट में उसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही है आपको? जो एओ हुआ उससे कुछ फर्क पड़ा है, कुछ लगा है आपको गले में, इसके बाद बोल के देखिएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन में हमने सबसे पहले सीखा कि अगर आप नर्वस फील करते हैं तो डीप ब्रीदिंग करें। अब इसके बाद आता है फील कॉन्फिडेंट, कि हमें कहीं पर भी कॉन्फिडेंट फील करना है। कॉन्फिडेंस कैसे लाना है? तो कॉन्फिडेंट फील करने के लिए आपको लुक कॉन्फिडेंट और स्पीक कॉन्फिडेंट, है ना। आप कॉन्फिडेंट तभी फील करोगे, एकदम कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको लगेगा नहीं यार मैं बढ़िया लग रहा हूं, नहीं यार मैं अच्छे से बात कर रहा हूं, है ना। अगर वो ये दोनों चीजें एब्सेंट रहेगी ना तो आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है? एडजस्ट पोस्चर। आपका जो पोस्चर होता है ना बहुत जरूरी होता है। वो आपको कॉन्फिडेंट, आगे वाले को भी फील करता है, आपको भी अच्छा लगता है। अगर मैं ऐसा रहूंगा, ऐसा रहूंगा और मैं ऐसे ही बातें करूंगा, हाय मैं जैकी, मैं एक पैर पे खड़ा हो गया हूँ और मैं यहाँ से आया हूँ, ऐसा नहीं। आपको अपना पोस्चर ठीक करना है। जहाँ पे आप खड़े हो, एक पैर पे कभी खड़े मत रहो। यह आपको अंडर कॉन्फिडेंट बताता है। एक पैर पे ऐसा खड़ा रहना, कोई ऐसा रहता है, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, जब भी खड़े रहो दो पैरों पर, स्ट्रेट पोस्चर। यह आपको एक ऑथोरिटी फील कराता है, नहीं यार यस आई एम लुकिंग गुड, है ना। यहां से लुक गुड नहीं होता है। अगर आप अच्छा खड़े रहते हो, अच्छी आपका पोस्चर अच्छा है ना, तो आप ऐसे ही अच्छे दिखते हो। दूसरी बात है आपका वॉइस। वॉइस में क्या है? इंक्रीज वॉल्यूम। जब भी आप इंक्रीज वॉल्यूम, मतलब ये नहीं है कि आपको चिल्लाना है, नहीं, ये जोर से ऐसा चिल्लाना नहीं है, लेकिन जो आपका नॉर्मल वॉल्यूम होता है आपका बोलने का, जो होता है कि मैं अगर ऐसे बात करूंगा तो नहीं समझ में आएगा, भले ही मेरा पोस्चर अच्छा है, लेकिन मैं ऐसा बात करूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। आपको उस स्पेस पे एक वॉल्यूम मेंटेन करना है, जिसकी वजह से आप अपने आप को अच्छा फील करेंगे। अच्छा फील होगा, एक अच्छी पोस्चर हो गया, एक अच्छा वॉल्यूम में आप बात कर रहे हो, वॉल्यूम में बात कर रहे हो, उसमें एक आपका पीच है, उसको आप मॉड्यूलेट करते जा रहे हो, तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करोगे। अब जब कॉन्फिडेंट फील करोगे तो जहां पे भी खड़े होंगे आप अच्छा फील करोगे, आप आगे जाओगे, आप सबसे डिफरेंट नजर आओगे, है ना। कभी होता है ऐसा कि अगर 4 लोग हैं, मैं यहां पे खड़ा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है यार मैं थोड़ा सा आउटसाइडर लग रहा हूं। काफी बार होता है। अगर हम कहीं मीट में जाते हैं, जैसे मैं यूट्यूबर्स मीट में कहीं कहीं जाता हूं, तो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता है नहीं यार मैं इसके बीच में कैसे रहूं। नहीं, आपकी अपनी खुद की पर्सनैलिटी है, आप कॉन्फिडेंट फील कीजिए। जब आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो आप अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट अपना टॉपिक है एंगेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग कंटेंट क्रिएशन करते हैं, कितने सारे लोग यहां पे कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं? मैक्सिमम लोग यार, 80% लोग हैं जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं, काफी सालों से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे कंटेंट क्रिएशन में सबसे बड़ा टॉपिक ये होता है एंगेजमेंट। हम जो भी कंटेंट दे रहे हैं, अगर वो एंगेजिंग नहीं रहेगा ना तो मजा नहीं आएगा। मतलब आप बनाओ हजारों कंटेंट, हजारों वीडियो बना लिए,
लेकिन अगर वो एंगेजिंग है ही नहीं तो ना आगे वाला आपको देखेगा, ना आपके व्यूज बढ़ेंगे, ना चैनल आपका ग्रो होगा। तो एंगेजिंग बनाने के लिए क्या करना है? एंगेजिंग बनाने के लिए हम उसमें पिक्चर्स यूज कर सकते हैं, हम उसमें वीडियोस यूज कर सकते हैं, काफी सारी चीजें यूज कर सकते हैं। लेकिन आप जो प्रेजेंटर है वो उसको एंगेजिंग बना ही नहीं रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है शोले। शोले पिक्चर देखिए, मैक्सिमम लोगों ने देखी। शोले मूवी बहुत अच्छी बनाई है सीपी साहब ने, प्रेजेंटेशन अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। वही शोले मूवी बनाई है किसने? रामू भैया ने, राम गोपाल वर्मा ने। राम गोपाल वर्मा की आगा आपने सुने होगा, नहीं चली। क्यों नहीं चली? सेम स्टोरी, सब कुछ सेम था, लेकिन बताने का तरीका ही अलग था, है ना। वो स्टार्टिंग से ही लो फील होती है मूवी, वो मैंने देखी है, राम गोपाल वर्मा की आग मैंने देखी है। तो वो स्टार्टिंग से ही लो फील होती है। उन्होंने क्या यूज किया था? पिच वेराइटी, पेस कंट्रोल प्लस टोनलिटी इज इक्वल टू एंगेजमेंट। पिच वेराइटी, आपकी पिच जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंगेजमेंट में। अगर मैं एक ही पिच में बात करूंगा, अगर मैं ऐसे ही बात करूंगा और यही पिच में बात करते जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और ये एंगेजिंग नहीं होगा। आपकी पिच हमेशा वेरिएबल होनी चाहिए, जहां पे आप एक्साइटमेंट नजर हो रही, क्या हो गया, पता है आपको ये हो गया है, ये एक्साइटमेंट लग रहा है। अगर आप पिच डाउन करोगे जहां पे आपको लगा नहीं यार बहुत बुरा हुआ है, यहां पे आपको पता है वहां पे बहुत बुरा हुआ है, अगर आप पिच को भी बदल दोगे ना सिचुएशन के साथ फिर भी गलत हो सकता है। तो पिच आपको मेंटेन करनी है कैसे? अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, और फीलिंग के साथ। जो आप बोल रहे हो वो वर्ड में फीलिंग होनी चाहिए। स्माइल, अगर मैं बोलूंगा स्माइल तो इसमें स्माइल होना चाहिए, स्माइल यार, है ना। जो आप बोल रहे हो, जो आपका शब्द है, अगर उसमें आपने इमोशन डाल दिया तो वो एक अलग ही लेवल का प्रोग्राम हो जाएगा। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं और वो मेरे शब्दों में फीलिंग ही नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है उसका। अरे वो बहुत सैड है वो ना बहुत ही सैड है यार मजा आ गया, बहुत ही सैड है वो, है ना। तो वर्ड्स के साथ इमोशन को खेलो, समझो हम लोग जो बोल रहे हैं ना वो वर्ड के साथ अगर आप इमोशन डाल दोगे ना मजा आ जाएगा। दूसरा है पेस कंट्रोल। पेस कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का पेस होता है, कुछ लोग बहुत स्लो बात करते हैं, कुछ लोग बहुत फास्ट बात करते हैं, और वो हमेशा वही पेस में बात करते हैं, वही इस्तेमाल करते हैं, वो कभी चेंज नहीं करते हैं। तो पेस को हमेशा कंट्रोल करना चाहिए। मैं पहले बहुत फास्ट बोलता था तो मम्मी बहुत डांटती थी हमेशा, मेरी सिस्टर भी वहाँ पे है। आज मैं थोड़ा सा नर्वस इसलिए भी, मेरी सिस्टर मेरा पहली बार सेशन अटेंड कर रही है, तो मम्मी बहुत डांटा करती थी कि बहुत फास्ट बात करता है। तो मैंने उस पर बहुत कंट्रोल लाया हूँ। रेडियो में जब मैं इंटरव्यूज देने जाता था तो मुझे सिलेक्ट नहीं किया जाता था, मैं बहुत फास्ट बोलता था और समझ में नहीं आता था। शायद अभी भी ऐसा ही कुछ होता है, कभी कभी कुछ वर्ड्स मेरे गिर जाते हैं। अभी मैं बोलते बोलते मैं समझता हूँ वो चीज़ें। तो पेस कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अपने पेस को कंट्रोल करते हुए चलो, जहाँ पे फास्ट बोलना है वहाँ फास्ट बोलना है, जहाँ पे स्लो बोलना है वहाँ स्लो बोलना है ना। सुमित भैया का पेस कंट्रोल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब आप सुनिए तो कभी कभी आप सुनते सुनते भी सीखते हैं। तो पेस कंट्रोल एंड टोनालिटी भी एंगेजमेंट करता है ना। क्या मित्रों, क्या कर रहे हैं? सब बढ़िया? अरे बैगन का बातें कर रहे हो। तो ये टोनालिटी बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें अगर आप करोगे ना तो आप अपने कंटेंट को बढ़िया एंगेजिंग बना पाओगे। एंड प्ले विथ योर इंस्ट्रूमेंट, मैंने यहां लिखा है प्ले विथ योर इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट बोलो तो ये बहुत, मतलब ये गॉड गिफ्टेड है। ये उसको पूछो जिसके पास ये है नहीं, है ना। तो इसके साथ खेलना सीखो। जब आप इसके साथ खेलना सीख जाओगे तो आप अपने कंटेंट को और भी एंगेजिंग बना पाओगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैंने दिया है वॉल्यूम अप फॉर एनर्जी एंड वॉल्यूम डाउन फॉर ट्रस्ट। वॉल्यूम अप फॉर एनर्जी, हम लोग जब भी बात करते हैं अपने वॉल्यूम को अप करते हैं जब हम लोग कुछ एनर्जेटिक बताना चाहते हैं, है ना। अरे आज वहां पे ना सेल लगा हुआ है, मजा आएगा, चलो चलते हैं शॉपिंग करने, है ना। तो अपने वॉल्यूम के साथ खेलो। जब आप वॉल्यूम अप करोगे तो वो एनर्जी दर्शाएगा, आप वॉल्यूम डाउन करोगे तो ट्रस्ट दर्शाएगा। काफी सारे आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, ज्वेलरीज की ऐड होती है,
सोना खरा है, सच्चा है। पता नहीं उसको सच्चा है कि नहीं है, लेकिन उसने वॉल्यूम डाउन किया। डाउन करने की वजह से वो एक ट्रस्ट हमको फील हुआ है ना। तो ये सब चीजें आप इन चीजों के साथ खेल सकते हो और अपने कंटेंट को अच्छा बना सकते हो। जैसा मैंने पीच की बात की, पीच फॉर क्यूरियोसिटी, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब बच्चों से सीखा जाता है। जितने भी अभी रिसर्चेस होती हैं वो बच्चों को देख के किया जाता है। जब आप पीच अप करोगे तो वो एक क्यूरियोसिटी फील कराएगा कि वहां क्या हो रहा है, क्या होगा, आपको पता है दया, क्या हो रहा है दया, है ना। तो पीच अप फॉर क्यूरियोसिटी एंड पीच डाउन फॉर ऑथोरिटी। पीच डाउन, कभी कभी हमको ऑथोरिटी भी फील करानी पड़ती है हमारे कंटेंट क्रिएशन में। जब हम लोग वीडियोस बनाते हैं, जब हम लोग किसी को बोलते हैं ना ही वीडियोस बनाते हैं, हम नॉर्मल लाइफ में भी अगर किसी से बात करते हैं तो हम जब पीच डाउन करते हैं तब एक ऑथोरिटी, ये खासकर समझ पाएंगे हमारे पापा लोग। जितने भी पापा लोग यहाँ पे हैं, अभी तो मैं बना नहीं हूँ, लेकिन जब मैं बनूंगा तो शायद अच्छे से समझ पाऊंगा। तो वो जब भी पीच डाउन करते हैं तो हमें लगता है नहीं यार भैया कुछ तो गड़बड़ हो गई है, आप शांत होना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। अब कनेक्शन, जब भी हम किसी से बात करते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, तो कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अभी यहां पे कनेक्शन नहीं बन रहा है मेरा, वहां पे कोई पीछे आवाज आ रही है। तो कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। और कनेक्शन के लिए कैसा है कि आप किसी से भी बात कर रहे हो तो पॉज होना बहुत जरूरी है ना। अगर कोई मुझे कुछ बता रहा है कि यार पता है ना कि आज मेरी वाइफ वहाँ गई थी और उसका यहाँ एक्सीडेंट हो गया, हम उसको सुनने के पहले हम अपनी ही बात कर रहे, अरे हाँ यार मेरा भी तो एक्सीडेंट हो गया था। वो बेचारा अपनी बात बता रहा हो तो उसका कनेक्शन ही टूट गया, अरे यार मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था, अरे ऐसा वैसा। तो एक पॉज, सुनो, गुड लिसनर। ये सुनना ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, और जब तक हम सुनेंगे नहीं ना तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। हर बार सीखना, सुनना बहुत जरूरी है। सुनो क्या बोल रहा है वो, सुनो, ठीक है, उसको मौका दो, आगे वाले को मौका दो, तब कनेक्शन बनेगा। उसके बाद आता है वैलिडेट, और कुछ बता रहे तो उसको वैलिडिटी दो, हाँ यार, यस आई नो दैट, हाँ ऐसा हुआ, ठीक है। फिर फॉलो अप करो, क्यों क्या हुआ है। तो ये सब चीजें आपका कनेक्शन उसके साथ फील कराएगा। अगर आप कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हो तो एक कनेक्शन करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, एक पॉज, वैलिडेट करो और फिर आगे बढ़ो, फॉलो अप। कन्विक्शन ये ऐसी चीज है जो कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कन्विक्शन क्यों, मैं कुछ भी अगर बता रहा हूं तो आगे वाले को सच्चा लगना चाहिए। और ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब। अच्छे दिन आएंगे, जरूर आएंगे, पता नहीं कब आएंगे, लेकिन वो तब से बोल रहे हैं और लोग कन्विंस हो गए यार। उन्होंने ऐसा कन्विक्शन दे दिया कि नहीं यार अच्छे दिन आने वाले हैं। वो हर साल आते हैं अच्छे दिन, आ ही रहे, बताइए। तो कन्विक्शन बहुत जरूरी है। शॉर्ट सेंटेंसेस बहुत शॉर्ट रखो। किसी को हम स्टोरी बताते हैं या फिर हम लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं या फिर कंटेंट बनाते हैं, हम बहुत लॉन्ग बात कर लेते हैं, तब तक ना आगे वाले का इंटरेस्ट चले जाता है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, छोटा रखो, छोटी बात मुद्दे की बात। बड़े बुजुर्ग हमेशा कह गए, छोटी बात मुद्दे की बात। मुद्दे की बात करना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम, अगेन जो वॉइस साउंड वॉल्यूम होता है बहुत जरूरी होता है। अगर इस पर कंट्रोल नहीं है, अगर इसको आपने अच्छे से खेलना नहीं सीखा तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना। तो इसको इतना ट्रेन करो, इसको इतना अच्छे से खेलना सीखो इसके साथ कि आप इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सको, जो हर कोई नहीं कर सकता है। पावर ड्रॉप ये एक ऐसी चीज है जो हर सेंटेंस के लास्ट में हम यूज कर सकते हैं, है ना। एक पीच पे हमने शुरू किया और यहां पीच पे जाके यहां पे ड्रॉप कर दिया, लाइक फुल स्टॉप। हम लोग पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं क्या रियल लाइफ में? फुल स्टॉप, कॉमा या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क, है ना। वो सिर्फ पंक्चुएशन नहीं है, वो हम अपने लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। तो कन्विक्शन अगर आपको देना है तो शॉर्ट सेंटेंस, शॉर्ट में बताओ, हर चीजें शॉर्ट में बताओ, मुद्दे की बात अपने वॉइस के साथ खेलो और उसके बाद पावर ड्रॉप करते हुए एंड करो।
छोटा सा सेशन था मेरा। छोटा से सेशन में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि आप अपने वॉइस बॉक्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप कभी भी कर सकते हैं, घर पर हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो, कभी भी कर सकते हैं। और वो एक्सरसाइज से आप अपने वोकल कॉर्ड को, अपने साउंड बॉक्स को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, है ना। तो इसको लिप फ्लटरिंग बोलते हैं, बहुत अच्छा टर्म है लिप फ्लटरिंग। तो ये आप मेरे पीछे पीछे करेंगे, ठीक है। सीरियसली बहुत अच्छी से। अब इसको ब्रेक दे दे के करेंगे। थूकना नहीं है थूकना नहीं है, लिप फ्लटर करना है, ठीक है। अभी इस एक्सरसाइज में साउंड डालना है, साउंड। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मैं बता रहा हूं बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आवाज सुधर जाएगा, 15 दिन करो, ठीक है। अरे हंसो मत यार, करो, सही सीरियसली बता रहा हूं, अच्छी एक्सरसाइज है। अब इसको वॉल्यूम आप लेके जाएंगे। अब ऊपर से नीचे लाएंगे। अब जो मनपसंद का आपका गाना है वो गुनगुना में, गुनगुना जो अच्छा लगता है। गाओ गाओ गाओ। तो ये एक्सरसाइज करके आप अपने साउंड बॉक्स, मैं सही बता रहा हूं, अभी अब फील हो रहा होगा यहाँ पे, थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा होगा। देखो हम लोग बॉडी बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। सो इसको बनाने के लिए भी आपको एक्सरसाइज करना है। 15-20 दिन कीजिए एक्सरसाइज, बढ़िया, आपको खुद ही अपने आप में फील होगा। और ये एक्सरसाइज करने के बाद ना आप रिकॉर्ड करके देखिए, रोज का अगर आप देखेंगे ना थोड़ा चेंज होगा। दूसरा एक एक्सरसाइज बताता हूं, जिनका वर्ड्स क्लियर नहीं निकलते हैं, यहां पे पेन रखिएगा। हाँ, पेन या पेंसिल, हाँ पेन या पेंसिल, हाँ आपको पढ़िए पैराग्राफ्स, ठीक है। जब पेन या पेंसिल रख के यहाँ पे पैराग्राफ पढ़िएगा, कुछ दिनों बाद आपके जो वर्ड्स हैं वो क्लियर निकलना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपना सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक मिनट, मैं व्लॉग भी थोड़ा बना रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा सा व्लॉग में आ जाइएगा यार आप सब लोग। वो हाँ, हेलो हाय नमस्ते सलाम, वही एक डायलॉग है, हेलो हाय नमस्ते सलाम। तो आप सब लोग बोलिएगा जय भीम मेरी जान, ठीक है। 1 2 3 गो। हेलो हाय नमस्ते सलाम। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ, यस। और किसी को कुछ पूछना है तो क्वेश्चन आंसर थोड़ा सवाल पूछिए कुछ आप आवाज से जुड़ा हुआ जो भी हो। इसको लगता हो कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे को। सर जैसे मान लीजिए कभी गला खराब होता है या उतना सही होता, कुछ खाने के लिए अगर ऐसा कुछ नहीं, हमने सुना है कि जो गायक लोग होते हैं वो कुछ खाते हैं। हाँ, कंठ सुधारक वटी एक मेडिकल शॉप में एक मिलता है। हाँ, ये जो छोटी, आप लिख सकते हैं कंठ सुधारक वटी। एक जो छोटा सा आयुर्वेदिक मेडिसिन है, 2 गोली खा लीजिए, गला एकदम बढ़िया हो जाएगा। ऐसा होता है, या फिर आप गागल कर सकते हैं। बस यार, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन बस यही बता सकता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आप गागल कर सकते हैं। वो कंठ सुधारक वटी मैं अपने पास रखता हूँ हमेशा, गला खराब होता है तो। और किसी को
मैं जैसे कंटेंट बहुत सारे लोगों का यूट्यूब चैनल है, उसमें आप देखेंगे कि कुछ लोगों की आवाज़ें शानदार होती है, तो और कुछ लोगों की इस तरह से आवाज़ें होती है लगेगा यार क्या बकवास कर रहा है। तो ये जो डिफरेंस होता है, अब जैसे ये जो सेशन आपने कराया कुछ प्रैक्टिकली था उस तरह से है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे सुधार के बाद आ जाती है। किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें, कैसे जो शब्द की जो क्लैरिटी रहे कि आप जो भी चीज़ कहना चाह रहे हैं, माइंड आपका लिप्स दोनों सेम एक तरह से हो जाए, तो उस प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए कि थोड़ा समय लगे लेकिन आपका वो एक जो प्रोफेशनल जो होता है वो लेवल तक पहुंच जाए आपकी वॉइस, और कुछ एडिटिंग का कुछ ऐसा चीज़ हो तो। देखिए 21 डेज लगेंगे वॉइस सुधारने में, 21 डेज, ज़्यादा दिन नहीं लगता है। 21 दिन आपको, ये जो मैंने लिप फ्लटरिंग बोला है ना, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आप कहीं पर करेंगे तो लोग आप पे शायद हंसेंगे, क्योंकि मैंने ये फेस किया है। ये फेस को, मेरी आवाज़ बहुत पतली थी लेकिन धीरे धीरे मैं बेस लेके आया हूँ। तो 21 डेज लगते हैं आवाज़ सुधारने में। तो ये एक्सरसाइज कीजिए आप। और एक आपने बोला कि शब्द क्लियर नहीं निकलते हैं, कुछ जो यूट्यूबर्स होते हैं या कुछ उस तरह से होते हैं कि उनकी आवाज़ है, जैसे सर की आवाज़ है, सर की आवाज़ अब देखेंगे वीडियो में, जब देखेंगे तो मतलब बहुत शानदार लगती है। तो उस लेवल तक पहुंचने या उस तरह की कैसे चीज़ें करें, कुछ एडिटिंग का भी तो होता है। नहीं एडिटिंग की बात नहीं है। देखिए एडिटिंग तो आफ्टर वाला किस्सा है कि हम लोग वीडियो शूट करें, एडिटिंग करके हम लोग अपनी आवाज़ को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन सीरियसली सर की आवाज़ तो अच्छी है ही। कभी कभी ये हमें खुद महसूस होता है कि हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है, जो मैंने पहले ही आपको कहा था। आप ऐसे बोलेंगे अलग है, अगर आप माइक में बोलेंगे, हम लोग आवाज़ सुनते हैं तो ये हमें बहुत और गंदा ही साउंड होता है। मैं 8 साल रेडियो किया, 8 साल रेडियो में से सिर्फ 4 या 5 बार ही अपना शो सुना हूँ, क्योंकि मैं खुद ही नहीं सुन पाता था अपने आप को। तो वो एक हेजिटेशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि आवाज़ अच्छी नहीं है। और आपका एक सवाल है कि हम लोग उसको कैसे सुधारें, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस करो, अपने आप को रिकॉर्ड करो, प्रैक्टिस करो, और खुद का ही आकलन करना आना चाहिए कि मैंने यहाँ पे गलत बोल रहा है, ये शब्द का गलत इस्तेमाल कर दिया, या फिर मैंने अच्छे से उच्चार नहीं किया उसका। अगर उच्चार नहीं किया है तो हम लोगों को खुद ही सुधारना पड़ेगा उसको, कि मैं श के जगह स बोल दिया। होता है कभी कभी ऐसा, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन श के जगह स होता है। तो हमें खुद ही रोज डेली प्रैक्टिस करके वो 21 डेज में आप अपने आप को बदल सकते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, ये कोई ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, कोई आपका यूट्यूबर है, तो आप उनके जैसा थोड़ा बोलने की कोशिश कीजिए। कभी कभी कॉपी करने के बाद ही हम अपने आप को थोड़ा सा डेवलप कर पाते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो बिहार से पिंटू यादव बहुजन समाज पार्टी से विधायक बने हैं, हम फेसबुक पे एक वीडियो डाले थे खड़ी हिंदी में बोल के कि रामगढ़ विधानसभा के जनतागढ़ और पिंटू यादव को जिताएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कहें तो हमारे पर 14-15 लाइक आया था, 50 समथिंग व्यूज़ गया था। लेकिन जब भोजपुरी में बोले तो 14,000 लाइक गया और 1.5 लाख के एवं करीब व्यूज़ गया था। तो हमें मतलब किस कंटेंट पे करना चाहिए, या अपने क्षेत्रीय भाषा बोलना चाहिए या फिर खड़ी हिंदी? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। अब आप देखेंगे सर का क्वेश्चन ये था कि मैं अपने खुद की बोली भाषा में कंटेंट बनाऊं या फिर मैं हिंदी में कंटेंट बनाऊं, लोकल भाषा में कंटेंट बनाऊं या फिर मैं हिंदी में बनाऊं, यही बोल रहे हैं ना। देखिए हिंदी का स्कोप बहुत बड़ा है, हिंदी में बहुत सारे लोग हैं। मैं भी हिंदी कर रहा हूँ, आप भी हिंदी कर रहे हैं, दादा भी हिंदी कर रहे हैं। कोई साउथ में होंगे, उनको लग रहा होगा कि नहीं यार हिंदी बोलने से ज़्यादा रीच जाएगा, वो भी हिंदी कर रहे हैं। इस चक्कर में ना हमारा लोकल छूट जाता है ना। ये क्या कनेक्शन का हिस्सा रहता है, कनेक्शन। अगर आप लोकली ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, अगर आप भोजपुरी में बना के अच्छा कनेक्शन बना पा रहे हैं और आपको मौका मिल रहा है ग्रो करने का, बड़ा यूट्यूबर बनने का, तो काहे नहीं जाएंगे भैया, कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है जी। हम उस टाइम बोले थे कि का भैया पिंटू यादव के जिता दिला राज तो लोग के बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे चल के वो बिहार का सीएम भी बनी है, ऐसे वायरल हो गया था। बढ़िया बढ़िया, तो लगे रहिए उसमें ही लगे रहिए। आप लोकल लैंग्वेज में अपनाइए ना, आप अपने लोकल लैंग्वेज में स्टार बन जाएंगे भैया। हाँ पकड़ लिए ना डायलैक्ट, तो डायलैक्ट पकड़ना बहुत जरूरी है। कनेक्शन हुआ ना, अच्छा लगा ना उनको। और जैकी जी जय भीम। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, ओबीसी महासभा से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअल में क्या है ना कि अलग अलग जैसे हम लोग जाते हैं जगह जगह, और ये माइक जो है अलग अलग मिलता है हम लोगों को, ठीक है। और इसमें कभी कभी होता क्या है कि आवाज़ जो है कई माइक खींचते हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है, तो गला पकड़ लेता है, बोल नहीं पाते, मतलब वर्ड खिंच जाते हैं। हाँ, माइक आवाज़ खींचता है। तो फिर उसमें होता क्या है कि जो हमारा जो फ्लो होता है बोलने का, वो फिर गड़बड़ हो जाता है पूरा, क्योंकि हमें ज़्यादातर ध्यान इस पे देना पड़ जा रहा है कि मतलब हम अपनी आवाज़ को क्लियर भेजें। तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ क्या, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, तो उसके लिए कैसे क्या कर सकते हैं? बहुत बार महसूस हुआ कि जब हम लोग जाते हैं कहीं पर, अभी मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं माइक पे बोल रहा हूँ, अगर इसमें गड़बड़ होगा तो फिर मेरा जी नहीं, हाँ प्रैक्टिस पे तो होगा, लेकिन जब भी आप कोई भी नया माइक पकड़ें तो पुरानी टेक्निक जरूर यूज करें। हेलो चेक 1 2 3 1 2 3, हेलो चेक 1 2 3 1 2 3। तो इससे आपको पता चलेगा आपका माइक कैसा है। अगर माइक आपकी आवाज खा रहा है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया हमारा माइक आवाज खा रहा है, प्लीज हमें माइक बदल के दे दें। इसमें अपने से कुछ नहीं है। कभी कभी हम अनकॉन्शियसली ना ज्यादा जोर से चिल्ला देते हैं माइक के ऊपर। हमें ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा जोर से चिल्लाऊंगा ना तो आवाज बहुत ज्यादा लोगों तक जाएगी, तो उसमें भी आपका गला में इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि माइक अच्छा नहीं है, पहले चेक करें, और उसके बाद अगर आपको माइक अच्छा नहीं लगे तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि माइक चेंज कर दें। अभी आपने पिच, पेस और टोनैलिटी में बताया था, सो वॉल्यूम अप डाउन करने का भी बोला था, तो डिफरेंस क्या है इन तीनों शब्दों में, और एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं? हाँ, ऑलराइट, नाइस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, यू आर गुड क्वेश्चन। ये पिच वैरायटी, पिच, पेस, टोनलिटी, ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। पिच ये सबका एक एक पिच, जैसा मेरा ये पिच है ना। अगर मैं ऐसे बात करूंगा ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। तो पिच वैरायटी कब इस्तेमाल करते हैं? मैं हमेशा ऐसी बात नहीं करूंगा। अगर हमेशा ऐसी बात करूंगा तो गले पे अभी इफेक्ट पड़ रहा है, तो मैं इसको वेरिएबल रखूंगा। हाँ, यस, ऐसा वेरिएबल रखूंगा इसको, अगर मैं इस वे से बात कर रहा हूं। लेकिन हाँ, यहां पे मैंने पिच बढ़ाया क्योंकि मुझे मेरे शब्द को और इंपॉर्टेंस देना है। जब अब मैं बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंस देना है, तो मैंने पिच में वेरिएशन लाया। अभी मुझे इसको इंपॉर्टेंस देना है, अभी मुझे इसे इंपॉर्टेंस देना है, बोथ आर डिफरेंट। अभी मुझे इंपॉर्टेंस नहीं, अभी मुझे इसको इंपॉर्टेंस देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, वेरिएशन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कन्विंस कर पाते हो उस शब्द को। हाँ, तो आपको पिच वेरिएशन लाना पड़ेगा। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो पिच को वेरिएबल करके रखिए, तो वो सुनने में भी ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैं यही पिच पे अगर आपसे बात करूंगा ना तो हमेशा वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं अगर ये पिच पे बात करूंगा तो आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा और इसका इंपॉर्टेंस भी आपको पता चलेगा। ठीक है, पिच क्लियर। अब ये है पेस। जैसे मैंने आपको बताया, आपका स्पीड, इसको कंट्रोल में रखना है। ना ही आपको ज्यादा स्लो में बात करना है और ना ही ज्यादा आपको फास्ट फास्ट बात करना है। ये पिच आपका, ये पेस जो आपका है, ये आपके कंट्रोल में। प्रैक्टिस करते करते आप समझेंगे कि कौन से वक्त कौन से पेस में आपको कितने पेस में बात करना है ना। अगर मुझे अभी कंक्लूड करना है ना तो मैं फटाफट करके कंक्लूड कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे ये नहीं करना है
तो मैं नहीं करूँगा। और कुछ इमोशनल बात करनी है, मुझे कुछ एक इमोशन सेंटेंस बोलना है, तो मैं ये पेस में बात करूँगा ताकि उसका इंपॉर्टेंस आपको पता चले, है ना। अब वो पुष्पा रिलीज हुई थी यार, क्या मजा आया यार, एकदम मजा आ गया, तो पेस मैंने फास्ट कर दिया, है ना। तो पेस कंट्रोल बहुत जरूरी है। आई गेटिंग माई पॉइंट सर? पीच, पेस एंड नाउ टोनैलिटी। टोनैलिटी वेरी इंपॉर्टेंट यार, आपका टोन बहुत जरूरी है। टोनैलिटी है ना, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। आपका टोन, जैसे भैया से मैंने बात किया, थोड़ा सा मैंने इनकी टोनैलिटी मैंने पकड़ने की कोशिश किया, तो क्या हुआ, मैंने इनसे कनेक्ट कर लिया फटाक से। कहा हो भैया, कैसे हो? बढ़िया। अरे क्या बात है, जबरा है यार। एक मैंने कनेक्शन फील करने की कोशिश किया, एक कनेक्शन बनाया, है ना। कोई हैदराबाद का, क्या भैया कैसा, सब बढ़िया ना? आप बैगन का बाता कर रहा था वो, है ना। अरे नक्को रे, कुछ भी नहीं है इधर, क्या भी नहीं है इधर, क्या भी नहीं है। मतलब हर चीज एक कंट्रोल में अगर आप देखेंगे तो आपको बोलने में मजा आएगा, सुनने में मजा आएगा, है ना। हम लोग बचपन से बात करते हैं, लेकिन हमने ना इस चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया। ये सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए नहीं है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी आप जब किसी से बात करेंगे ना, तो मैं कहीं पर भी जाता हूँ ना, कहीं पर भी, पता नहीं मेरी आदत सी हो गई है, कोई भी नया आदमी, नमस्ते अंकल कैसे हैं, पायला गो आंटी, वो भी बोल देते यार कौन है ये। बहुत बार होता है ऐसा। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, पिच वैरायटी, पेस एंड टोनैलिटी। समझ गया सर? आई गेटिंग माई पॉइंट सर? क्लियर सर? पिच एंड वॉल्यूम सेम? हाँ, पिच एंड वॉल्यूम नॉट सेम सर। पिच ओके, आप कंफ्यूज हो गए हैं। हाई वॉल्यूम, यस। Yeah, definitely. Okay. You can maintain a pitch. See, my pitch is going high, but my volume is going down. No, pace is also coming down. Yeah, my pace is also coming down. ये interrelated है सबके सब. So I'm understanding. हाँ. Volume also correlating. Yes, yes, definitely. जरूरी है. Okay sir, clear? Okay, और कोई? Yeah. सर कभी कभी क्या है, किसी की बाइट लेने जाते हैं या कहीं भाषण देते हैं, तो भाषण देते टाइम पे 2-5 मिनट ठीक ठाक रहता है और उसके बाद फिर कुछ चीज़ भूल जाते हैं, या बाइट लेते टाइम उनके सवालों के जवाब मिल तो जाते हैं, फिर ये पता नहीं रहता दूसरा सवाल क्या पूछना है। उस टाइम जो चेहरे के हाव भाव रहते हैं, शरीर की जो स्थिति हो जाती है ना, वो कीर्तन करने लग जाता है। इसका कुछ ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ भाई, जितने जब भी सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लिया हूं ना मैंने, हमेशा ऐसा पसीना पसीना हो जाता था पहले। बहुत अच्छा सवाल है कि ये आता है कहाँ पे, नर्वसनेस में आता है। अगर आप कहीं चीज़ भूल गए हो गया फिर आपका काम, फिर पसीना आ जाएगा, फिर जो होना है वो हो सकता है। डीप ब्रीदिंग, जहाँ पे आप रुक रहे हो, भैया 1 मिनट आइए ना, आप कुछ भी एक सवाल पूछो भैया मुझसे। जैसे किसी नेता जो मैं मान लो कोई आया और तो बहुत कुछ गड़बड़ करके आया, उससे पूछना है और खतरनाक है, ऐसी क्वेश्चन। ये हर किसी का एक जर्नलिस्टिक स्टाइल होता है, तो उसमें अपना आप प्रैक्टिस करते हुए सीख जाते हो। मुझे ये बताओ जैकी कि जब तुमने सोचा कि तुम आरजे बनोगे, तो तुमने अपने परिवार को बताया था, क्या वो उसके लिए रेडी हो गए थे? हाँ भैया बिल्कुल, मैंने एक पॉज लिया, अपने आप को रेडी किया। अगर मैं डायरेक्ट दोनों हाथ में फोन, माइक्रोफोन रहेगा या फिर अपना दोनों हाथ में माइक रहेगा, भैया पूछेंगे, मैंने सडनली बताना शुरू कर दिया ना, तो आप रेडी नहीं रहोगे। पहले अपने माइंड को बताओ, अपने माइंड को बताओ पहले कि येस आई एम रेडी। ये जब रेडी हो जाएगा ना, तब वो जो आपका नर्वसनेस है ना, वो चले जाएगा। ये नहीं होगा रेडी तो नहीं होगा। जब तुम बात कर रहे हो तो किसी का इंटरव्यू करते वक्त, तो जब वो जवाब दे रहा होता है तो आपके पास बहुत समय होता है अगला सवाल तैयार करने के लिए। आपको उस समय, जैसे उस समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो क्या बोल रहा है, उसकी बातों से कोई सवाल निकल सकता है, या आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करना है उससे रिलेटेड, ताकि वो बेटर हो सके। और अगर आप पब्लिक में जहाँ आपके दुश्मन हैं, तो आपको ये भी देखना है कि कहीं कोई अटैक तो नहीं कर रहा है।
तो आपका बहुत दिमाग चलता है बहुत बार, मतलब हमारे साथ कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि 20 लोगों का हम इंटरव्यू कर रहे हैं और वहाँ पे एकदम वायलेंट लोग हैं, तो मैं सवाल भी पूछ रहा हूँ, मुझे अपनी भाषा का भी ख्याल रखना है कि वो वल्गर ना हो या कोई आपत्तिजनक ना हो ताकि वो मुझ पे अटैक कर दें, मुझे सवाल भी रेडी करना है और मुझे ये भी देखना है कि किसकी क्या फिजिकल एक्टिविटी है ताकि पता चले पीछे से कुछ आए और आप एकदम वहाँ पे गिर जाओ। तो यू हैव टू लाइक थिंक यू नो बियॉन्ड द बाउंड्रीज। वो बहुत बार ऐसा होता है और वो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप सवाल को लिख लो इंटरव्यू से पहले, कुछ सवाल आपके रेडी होंगे और कुछ सवाल आप जवाब से निकाल सकते हो। दैट इज़ द बेस्ट वे। बिल्कुल, मैं यही बताने वाला था। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं वहाँ पे जाके मेरा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, पहले से ही प्रिपेयर करो, नहीं यार मैं सिर्फ 4 ही सवाल पूछूंगा चाहे जो भी हो जाए। हाँ, लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है, कभी कभी ये सिचुएशन बदल भी सकती है। अगर इंटरव्यूअर जो है वो उसने कुछ अलग बोल दिया, अपने को अलग करना पड़ेगा, वो डिफरेंट लेवल है। लेकिन पहले अपने आप को तैयार करके जाओ कि ये 4 सवाल है, ये 4 सवाल तो मैं पूछूंगा ही पूछूंगा, है ना। अब ये मैं बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। अगर आप पूछोगे ना आपका नाम क्या है, तो वहां से उसका नाम ही जवाब आएगा, दूसरा कुछ जवाब नहीं आएगा, है ना। तो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही रहेगा वो, आपके टॉपिक, आपके जो कोर्स है उसके बाहर का जवाब नहीं रहेगा। तो आप पहले प्रिपेयर होके जाइए, वो सवाल पहले अपने आप को ही पूछिए 10 बार मिरर में, ताकि आप तैयार हो जाए उसके लिए। फिर वो कुछ मत सोचो। और कोई कुछ बोलेगा, कोई आपको जवाब देता है, तो आपको सुनना है वो क्या बोल रहा है। अगर आप सुनेंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है ना, आगे वाला बोल रहा होता है, ये एक होता है, आगे वाला बोल रहा होता है, लेकिन हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि अगला सवाल मेरा क्या आने वाला है। मैंने इसको पूछ तो लिया, वो क्या बोल रहा है उसके तरह, यार ये सवाल आने वाला है, ये सवाल पूछूंगा, ये सवाल पूछूंगा। अब उसने कुछ अगर पूछ लिया आपको दूसरा कुछ, तो फिर आपकी हवा टाइट हो जाती है। तो इसलिए पहले अपने आप को प्रिपेयर करके जाइए और फिर उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बैठिए ना सर, बैठिए ना। अगर हमें समझो कुछ पूछना भी है तो हम लिख सकते हैं ना, यानी अपना कॉन्फिडेंट टूटे नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख कर सवाल लेके जा सकते हैं लिखने। तो इससे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको याद ही करके जाना है सवाल। आप लिख कर ले जाओगे तो यू विल बी फुल्ली कॉन्फिडेंट। और ये ना बहुत अच्छा, बहुत प्रोफेशनल भी लगता है कि अगर आप क्यू कार्ड रख रहे हो ना, तो आगे वाला क्या सोचता है पता है, मैं आपको बता रहा हूँ। आगे वाला सोचता नहीं यार ये तैयारी करके आया, मैं इसको ज्यादा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे दोनों पार्टी डरी हुई होती है, दोनों पार्टी डरे हुए हैं, यार ये तैयारी करके आया होगा, और जो तैयारी करके आया यार दोनों डरे हुए, किसी को नहीं पता। इसलिए उसको डरने दो, उसको डरने दो। आप प्रॉब्लम में आप क्यों काट रहे हो, वो सोचेगा कि यार ये बहुत तैयारी करके आया, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो भी डरा हुआ है। आप डराना चाह रहे हैं। हाँ डराओ उसको। आपके हाथ में माइक है ना, तो आप की दो। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे हाथ में माइक है ना, तो मैं की दो। माइक आ गया तो आप की दो, बस खत्म। आगे वाला वैसे ही रहता है। सर एक मेरा मैं ये जानना चाहता हूँ, एक तरह से जनरल परसेप्शन जानना चाहता हूँ ऑडियंस का। बहुत सारे लोग यूट्यूब में कंटेंट बनाते हैं आजकल और अननोन लोगों को एड्रेस करते हैं, तो इसमें 2 वर्ड बड़े कॉमन हैं, तू और तुम, और एक तीसरा वर्ड है आप। तो क्या कंटेंट बनाते समय हमें आप शब्द का उपयोग करना ज़्यादा अच्छा है या तुम शब्द का उपयोग करना? सब्जेक्ट पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो जैसे बता रहे हैं ना कि आपको सवाल इंटरव्यू के भी हैं, तो यू शुड नो कि आप क्या पूछने वाले हो। अब उसने सवाल दिया है आलू की सब्जी के और आप उससे पनीर के तो वो नहीं होता, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर इट। मतलब यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन विद नो फाउंडेशन, बट ये एक जर्नलिस्ट की क्वालिटी है कि जो सब्जेक्ट है जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिस सब्जेक्ट पे आप कोई मान लीजिए कि यहाँ पे ओबीसी के रिजर्वेशन पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और आप उससे पूछें कि वहाँ पे नागपुर में संतरे जो हैं वो अच्छे नहीं बने इसमें,
So you cannot do it. आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड तैयारी करनी चाहिए, और अगर इंटरव्यू जो आप दे रहे हैं वो उसका जिक्र कर दे कि हाँ मैं नागपुर गया था, वहाँ बड़े अच्छे संतरे थे, है ना, तो आप आज की अरे जो संतरे की पैदावार करते हैं सर उसमें से बहुत सारे किसान सुसाइड कर लेते हैं, आप उसका क्या करते हैं? तो दिस इज हाउ यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर इट, है ना। बट जो सवाल अभी आप जैकी से पूछे, आई विश कि आप ऑडियो से रिलेटेड सवाल करें, वॉइस ओवर से रिलेटेड सवाल करें, ताकि आप ओके मेरे से ज्यादा नहीं, लेकिन आपने जवाब दूंगा क्योंकि आपने जैसा तू तुम या फिर आप, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी वर्डों का इस्तेमाल करना चाहिए। आप ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। सीधी सिंपल बात, सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करो। आप फूल फेंकोगे फूल ही मिलेगा, पत्थर फेंकोगे तो फिर कुछ भी मिल सकता है। उसमें ये भी होता है सर एक सवाल और था छोटा सा, जैसे अपन बातचीत करते रहते हैं, करते करते कोई शब्द ऐसा होता है जिस पे अपन अटक जाते हैं, जैसे मान लो किसी से कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम क्या 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 क्या, तो वो क्या को पूरा ही नहीं कर पाते। तो उस सिचुएशन में क्या ये जो आपने अभी सांस लेने बाहर छोड़ने की, तो यही ठीक रहता है या फिर कुछ और भी हो सकता है कि अपन उस सिचुएशन से बाहर निकल पाए? वो फंबल क्यों होता है? उसके पीछे रीजन है यार, माइंड शांत नहीं होता है, माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। आप भले ही तैयारी करके जाएं, लेकिन तैयारी करने के साथ साथ अगर आपके माइंड में 10 चीजें चल रही होगी ना, तो आपका फंबल डेफिनेटली होगा। मेरा भी होगा, मेरा भी होता है, लेकिन वो मैनेज कर लेते हैं। हर एक का होता है, फंबल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फंबल को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, माइंड को तैयार कर लो। सबसे बड़ा ड्राइवर जो है ना, हमारा ड्राइवर है, ये जो हम लोग चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये कर रहा है, इसको तैयार करो। इसलिए वो मेडिटेशन करने लगाते हैं। क्यों करने लगाते हैं? हम अपने माइंड को एक्टिव कर सकते हैं, अपने माइंड को शांत कर सकते हैं। कहीं पर जाने के पहले, कुछ भी करने के पहले, यस नाउ आई एम रेडी। हाँ, बट ये चीज इंटरव्यू लेते वक्त नहीं करनी है। ये प्रैक्टिस जैसे आप योगा रोज करते हैं या एक्सरसाइज रोज करते हैं वैसे करनी है। पता चले आप बैठ गए या वहाँ पर तो वो बोलेगा ये तबीयत खराब हो गई। इंटरव्यू के पहले ये तैयारी करनी है। अब अगर कोई वर्ड पे आप फंबल करते हैं, उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप उसका समानार्थी कोई और शब्द निकाल लें, उसका जो है दूसरा वर्ड निकाल लें जो आसान हो और उसका इस्तेमाल करें। या किसी वर्ड पे अटक गए तो छोड़ दो, या फिर शांत हो जाओ, या छोड़ दो, या फिर पलटा दो, बाटे पलटा दो। और कोई कोई हो गया? अच्छा, अभी पिछले कुछ सालों से ऐसा होने लगा है कि अब पॉडकास्ट शुरू हो गया है, तो आरजे और पॉडकास्ट में क्या मतलब कितना कुछ आप अंतर मानते हैं या किस तरह का ये रहता है? सर ने ये पूछा कि अभी काफ़ी सालों से पॉडकास्ट, 2-3 सालों से पॉडकास्ट का एकदम बूम हो गया है ना, हर जगह पॉडकास्ट जाते हैं। अब रेडियो जॉकी और पॉडकास्ट में क्या अंतर है, सर का सवाल है। रेडियो जॉकी और पॉडकास्ट का दोनों का बहुत डिफरेंट वर्क कल्चर है। मैं जो रेडियो जॉकी था, एक कॉर्पोरेट जॉब है, उस जॉब में मुझे एंटरटेन करना है, मुझे खबरें देनी है, ठीक है, मुझे लोगों को गाने सुनाने हैं, ट्रिविया सुनाना है, कुछ नया, कुछ अगर त्यौहार आ रहा है तो उस रिगार्डिंग मुझे सब कुछ करना है। पॉडकास्ट होता है कि अगर आपका कोई चैनल है, आपका अगर समझ लो यही चैनल है, द न्यूज़ बिग। न्यूज़ बिग क्या करता है? हमारे बहुजनों की आवाज़ को आगे बढ़ाता है। अब वहाँ पे दादा मूवीज़ की बातें तो नहीं करेंगे, वही एक टॉपिक को लेके पॉडकास्ट करेंगे, वही जॉनरा से लेके जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े हस्तियाँ हैं, उनको बुलाएंगे, उनको करेंगे, है ना। तो पॉडकास्ट ये एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप का हो गया, जो बातचीत होती है, एक बातचीत होती है। बातचीत करते करते बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, एक इनफॉर्मल टाइप का एक ये होता है, प्रॉपर इंटरव्यू नहीं होता है पॉडकास्ट। रेडियो जॉकी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको वो 4 घंटे समय स्टूडियो में बिताना पड़ता है, वो कैसे मैनेज करना पड़ता है, क्या मैनेज करना, बहुत उसमें चीज़ें होती हैं। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, बट दोनों बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं, करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पॉडकास्ट एंड इंटरव्यू एक फॉर्मल इंटरव्यू गए, हम लोग आ गए, बैठ गए, हमारा सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, हम लोग उनको पूछेंगे, हो गया, टाटा बाय बाय। पॉडकास्ट एक बातचीत है, हम लोग बैठे हैं, आए, बैठे हैं, बताइए आप
ऐसा तो नहीं शुरू करेंगे सर। इनफॉर्मल है पॉडकास्ट, बातचीत है, एक बातचीत, दोनों की बातचीत जो तीसरा सुन रहा है। तीसरा बोले तो हम व्यूअर्स, दोनों की बातचीत हम लोग तीसरा सुन रहा है। हाँ क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, लेकिन हाँ बातचीत, वही बोल रहा ना, बातचीत है, बातचीत। आप और मैं, भैया और मैं बैठे हैं आज, हम लोग यूट्यूबर्स मीट में बातचीत कर रहे हैं, अम्बेडकर राइट यूट्यूबर्स मीट, बहुजन यूट्यूबर्स मीट, हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि भैया ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। हम लोगों की बातचीत चल रही है, वो हम लोगों की बातचीत तो तीसरा सुन रहा है, क्योंकि हम दोनों के परसेप्शन सुन रहे हैं कि क्या कहना चाहते हैं लोग। और जैसे इंटरव्यू जब मैं करूं तो इंटरव्यू में मैं बहुत अच्छी सी ड्रेस करके, ये करके आराम से एक सेट पैटर्न में बैठ के हम लोग इंटरव्यू करते हैं। जो सिटिंग इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें मैं बहुत हंसूंगा नहीं, क्योंकि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। लेकिन पॉडकास्ट में बहुत सारे स्कोप्स होते हैं कि आप कोई किस्सा सुनाने लगोगे, अपनी बात बोलोगे, आराम से बोलोगे, सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो बहुत ज़ोर से हंस दोगे, सामने वाला भी हंस देगा। तो कई चीज़ें थोड़ी सी फॉर्मेट एक ही है, बस वो माइक आगे लग गया है और ज़्यादा तो बस नहीं है, थोड़ा बदल गया, थोड़ा सा इनफॉर्मल हो गया। देखो यार, इन शॉर्ट पॉडकास्ट इज बातचीत एंड इंटरव्यू बातचीत नहीं। ठीक, थैंक यू डन, यस थैंक यू सो मच जैकी। मेरी सबसे फेवरेट क्लास होती है ये हर बार, तो क्योंकि मैं खुद भी सीखता हूँ और ये हम सब के काम का हिस्सा है। वो जैसे बोल रहे थे कि शानदार, कुछ लोग बोलते हैं तो हिंदी में वो शानदार होता है। तो हम अपने शब्दों से सीखते हैं, एक दूसरे की भाषा सीखते हैं, और कोई प्रोफेशनल इतना बढ़िया सिखा दे तो फिर आग लगा देते हैं थैंक यू काम में। तो बहुत बहुत शुक्रिया जैकी, आपने इतना समय दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर उससे कुछ सीखने को मिलेगा। इसको ये यूट्यूब पे भी इसकी क्लासेस होती हैं, हमारी ये जो रिकॉर्डिंग्स होती है, तो उसको अप्लाई करें। ऐसा ना हो कि आप आए चले गए और फिर आपने उस पर काम नहीं किया। अगर आप किसी शब्द पे अटकते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ के पढ़ें, स्लो पढ़ें, उसको हिस्सों में तोड़ लें। अगर कोई बड़ा वर्ड है उसको 2 हिस्सों में तोड़ लें, फिर क्लब करें, बोलने की कोशिश करें। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। मैं हरियाणा से हूँ, और जो लोग हरियाणा के लोगों को जानते होंगे या उनके यार दोस्त होंगे, तो हमारे यहाँ अंग्रेज़ी ऐसे पढ़ाते थे, अभी तो पता नहीं, कि दिस इज़ ए गर्ल, गर्ल माने लड़की, है ना। तो वो गर्ल ही पढ़ते हुए आए हम लोग ना, बट इट्स अ गर्ल, राइट, यू हैव टू लर्न इट। सो जब हम बोलते हैं तो वो हमने जो सीखा है वो अपने आसपास के माहौल से सीखा है। अपने कोशिश करके अंग्रेज़ी मूवी देखो, पढ़ो, कोशिश उच्चारण बेहतर करो, आपका अपने आप बदल जाता है। मतलब कोई ऐसा सेट पैटर्न नहीं है कि ये मराठी है तो ये अच्छा करेगा, मैं हरियाणवी हूँ तो मैं अच्छा करूँगा। नहीं, मैं भोजपुरी भी बहुत अच्छी बोल लूँगा, मैं पंजाबी भी बहुत अच्छी बोल लूँगा। लेकिन हमें मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भाषा हम जैसी बोलें, उसका जैसा उच्चारण अगर हम वो पकड़ पाएँ तो वो अच्छा होगा, वो बेहतर होगा, है ना। अब कोई मतलब आप वर्ड बोलें और वो गलत बोले, ठीक है, आपका मतलब चला गया, लेकिन जो आपकी जनता है वो देखेगी यार ये सीरियस नहीं है, ये आदमी मतलब सही से नहीं बोल पा रहा है, या इससे तो बोला भी नहीं जा रहा है ना, क्योंकि जनता इतना महत्व नहीं समझ रही है आपका। वो आपको 2 मिनट में बोल देगी अरे बोला जा नहीं रहा, इससे क्या ही ये इंटरव्यू करेगा। तो हमें अपनी प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा बेटर करना पड़ता है। थैंक यू, एक बार फिर से तालियां हो जाएं जैकी के लिए। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।